रेसिज्म ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा होती है। और मैं एक ऐसी एनीमे के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें मेन कैरेक्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा रेसिज्म होता है और उसे उसके लुक्स पर जज किया जाता है। कोई भी उसकी पर्सनैलिटी और उसकी काइंडनेस को देखता नहीं है और सभी उससे नफरत करते हैं। और इस एनीमे का नाम है विंड ब्रेकर। आप इसे सोलो लेवलिंग की तरह समझ सकते हो कि जिस तरह से सोलो लेवलिंग मानवा थी वैसे ही ये विंड ब्रेकर एक मानवा है और दोनों ही जैपनीज एनिमेटेड हुई हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और विंड ब्रेकर एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हारुको साकुरा। और इसका नाम देखकर मुझे साकुरा की याद आती है, पर ये साकुरा जैसा यूज़लेस नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और काइंडनेस कैरेक्टर भी है। तो हम अपनी मेन स्टोरी पे बढ़ते हैं कि हमें एपिसोड 1 में क्या क्या देखने को मिला था और आगे क्या क्या हो सकता है। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है साकुरा वो अपने शहर को छोड़कर आ चुका है दूसरे शहर में, जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा टीज़ किया जाता था उसके लुक्स पर और जज किया जाता था। इसलिए उसे वहाँ पर रहना पसंद नहीं था, तो इसलिए वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। सबसे पहले वो दूसरे शहर जाकर फॉरेन हाई स्कूल में एडमिशन लेता है और वो उस स्कूल में क्यों एडमिशन लेता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो उसे बचा लेता है। फिर वो लड़की उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और अपना नाम कोटोहा ताचिबाना बताती है। और फिर वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। तो वो लड़का फिर उसके साथ चले जाता है और वो लड़की एक रेस्टोरेंट चला रही होती है, इसलिए उसे खाने के लिए भरपेट खाना मिल भी जाता है। फिर साकुरा और ताचिबाना के बीच थोड़ी बातचीत होती है और ताचिबाना को पता चलता है कि लोग उसके लुक्स पर जज करते हैं और उसे पसंद नहीं करते, लेकिन ताचिबाना को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये देखकर साकुरा बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि हर कोई उससे नफरत करता था और कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। इसलिए उसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। फिर वो खाना खाकर रेस्टोरेंट से जा रहा होता है, तब वो बाहर देखता है कि जो गुंडे पहले उसने जिनको पीटा था वो वापस आ जाते हैं और कुछ अपने बंदों को भी लेके आते हैं और उससे बदला लेने के लिए वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन साकुरा उनसे डरता नहीं है और वो उन सबको एक एक करके मारने लगता है। लेकिन तभी गुंडों का बॉस ताचिबाना को पकड़ लेता है और उस पर चाकू रख देता है। फिर साकुरा बहुत तेज भागकर आता है और एक लंबी छलांग लगाता है और वो उस बॉस पर एक लात मारता है, जिससे ताचिबाना बच जाती है और ताचिबाना फिर से उसे शुक्रिया कहती है। लेकिन साकुरा कहता है कि ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया है, बस तुम मेरे रास्ते में आ गई हो। और फिर जैसे वो सभी गुंडे साकुरा पर हावी होने लगते हैं, तभी वहाँ पर फॉरेन हाई स्कूल के लोग आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। फिर उस शहर के लोग अपने घरों से बाहर आते हैं और फॉरेन हाई स्कूल के बंदों को शुक्रिया कहते हैं। लेकिन साकुरा को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब वो अपने शहर में गुंडों से लड़ता था अपने शहरवासियों को बचाने के लिए, तब उसी पे ही नाम लगाया जाता था और उसी की गलती बताई जाती थी। पर इस शहर में सब कुछ उल्टा है और उसे लगता है कि वो इस शहर में आके सही किया है और यहाँ पर वो जो चाहे वो कर सकता है और कोई भी उस पर नाम नहीं लगाएगा। वो अपनी ताकत भी गुंडे लोगों पर आजमा सकता है और कोई उसकी बुराई भी नहीं करेगा, उल्टा उस पर सभी प्रोत्साहन करेंगे। तो फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है और अब मैं ये बताने वाला हूँ कि ये एपिसोड कैसा रहा था और इसमें मुझे क्या क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो फिर ये एपिसोड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और ये मेरा 2024 में एक ऐसी थर्ड एनीमे है जो मुझे ऐसी अच्छी लगी थी, क्योंकि पहले मुझे सोलो लेवलिंग, फिर निंजा कामुई और थर्ड पर ये मुझे विंड ब्रेकर, जो ये तीन ही ऐसी एनीमे हैं जो मुझे 2024 में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी और उसको मैं रेटिंग 10 में से 9 देना चाहूँगा।
और आप इस एनिमे को कितनी रेटिंग देना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। और इस एपिसोड में एक दो चीज़ें थी जो मैंने कवर नहीं की थी। अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बाकी के जो मेन पॉइंट्स और रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर कर लूँगा। तो फिर इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पे वीडियो बना सकूं। और अगर आपने इस विंड ब्रेकर का एपिसोड नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप इसके एपिसोड को ज़रूर देखो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला है।